गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम पाठ 16 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 16 का नाम है परदेश में बसा भारत। इस पाठ में हम भारत को थोड़ा विभिन्न नज़रिए से देखेंगे। थोड़ी देर के लिए सोचेंगे कि यदि हम भारतीय नहीं होते और इस भारत के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होता, इस भारत के बारे में हमें जानकारी मिलती, तो भारत हमारे लिए कैसा होता। आइए, आपकी जिज्ञासाएं आमंत्रित की जाती हैं बातों बातों के अंतर्गत। क्या आप कभी विदेश घूमने गए हैं? तो सवाल आपके लिए है, क्या आप कभी विदेश घूमने गए हैं? और यदि गए हैं तो भारत में और भारत के बाहर जाकर आपने क्या अंतर पाया? तो आपने क्या देखा कि भारत में क्या ऐसा है जो विदेशों में नहीं है, या विदेशों में ऐसा क्या है जो भारत में नहीं है, और यह अंतर क्यों है? यह अंतर क्यों है, इन कारणों का भी पता लगाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बातों बातों के अंतर्गत, इस पाठ के शीर्षक से क्या पता चलता है? तो जैसा कि मैंने इस पाठ के प्रारंभ में ही, शुरुआत में ही आपको बताया कि प्रदेश में बसा भारत को हम थोड़ा अलग दृष्टिकोण से देखेंगे, अलग नज़रिए से देखेंगे। आइए पाठ की शुरुआत करेंगे। भारतीय मूल के लोग दुनिया में जहाँ जहाँ भी बसे हैं, वहाँ उन्होंने अपने देश की सभ्यता और संस्कृति का प्रसार किया है, प्रचार प्रसार किया, उसे फैलाया है। अपने उत्सवों, धर्म ग्रंथों, भाषा और परंपराओं को उन्होंने प्रदेश में भी जीवित रखा है। इस पाठ में ऐसे ही कुछ देशों का जिक्र है जहां घूमने जाएं तो आपको अजनबी होने का एहसास ही नहीं होगा, आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप अजनबी हैं। क्योंकि भारत के लोग जहां भी हैं, जिन भी विदेशों में गए हैं, जिन अन्य देशों में गए हैं, वहाँ पर उन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति को, भारतीय उत्सवों को जीवित रखा है किसी न किसी रूप में। इसलिए वहाँ जाने पर ऐसा महसूस ही नहीं होता कि हम भारत से दूर आ गए हैं। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। परदेश में जाकर एक नई दुनिया देखने का रोमांच किसे नहीं होता। हाँ, यह बात अलग है कि अपने देश जैसा खान पान और सुविधाएं होने पर भी भाषा, जलवायु और सांस्कृतिक ताने बाने में विविधता के कारण विदेश की धरती से भावनात्मक जुड़ाव, भावों से जो जुड़ा होता है, भावनात्मक जुड़ाव और अपनापन महसूस नहीं होता। फिर भी कम से कम एक बार परदेश घूमने की ललक, इच्छा, फिर भी कम से कम एक बार परदेश घूमने की ललक हर शख्स के मन में होती है, हर इंसान के मन में होती है। लेकिन दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जहां कुछ दिन घूमने के बाद आप भारतीय संस्कृति से ऐसे अभिभूत हो जाएंगे। अभिभूत का अर्थ होता है मुग्ध होना, भाव विभोर होना, जैसे आप भारत में रहते हुए भी नहीं हो सकेंगे। वहाँ की भाषा, खान पान के तौर तरीके, पारंपरिक भारतीय वेशभूषा और धार्मिक रीति रिवाज देखकर तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप भारत में ही हों। इसका श्रेय उन लोगों को जाता है जिन्होंने सागर पार जाकर भारतीय संस्कृति की जड़ें जमाई और अपने ढंग से एक अलग भारत बसाया। इनमें से कुछ ऐसे थे जो रोज़गार की तलाश में यहाँ आए थे, तो कुछ तो अंग्रेजी शासनकाल के दौरान ज़बरदस्ती लाया गया था। इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो रोज़गार की तलाश में यहाँ आए और कुछ को अंग्रेजी शासनकाल के दौरान ज़बरदस्ती लाया गया था। कुछ जगहों पर हमारी संस्कृति और सभ्यता इसलिए पहुँची कि वहाँ के लोगों को इसने आकर्षित किया। किसने? यहाँ की जो सभ्यता थी, यहाँ का जो समाज था, यहाँ की जो संस्कृति थी। तो कुछ जगहों पर हमारी संस्कृति और सभ्यता इसलिए पहुँची कि वहाँ के लोगों को इसने आकर्षित किया। उन्होंने अपनी तमाम समस्याओं से मुक्ति और आध्यात्मिक सुख के लिए इसे अपनाया। आध्यात्मिक का अर्थ होता है धर्म से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित।
तो उन्होंने अपनी तमाम समस्याओं से मुक्ति और आध्यात्मिक सुख के लिए इसे अपनाया। इस तरह इसकी जड़ें दुनिया के अनेक देशों में अत्यंत गहराई तक जमती चली गईं। आइए बात करते हैं कहाँ कहाँ जाने पर हमें लगता है कि हम भारत में ही हैं। उसमें पहला देश है मॉरिशस। मॉरिशस, आइए पढ़ते हैं मॉरिशस के बारे में। भारतीय जीवन शैली और उसके संस्कारों को अपने भीतर बसाए हुए देशों की चर्चा के क्रम में सबसे पहला नाम आता है मॉरिशस का। भारतीय जीवन शैली और उसके संस्कारों को अपने भीतर बसाए हुए देशों की चर्चा के क्रम में सबसे पहला नाम आता है मॉरिशस का। मॉरिशस हिंद महासागर में मेडागास्कर से लगभग 500 मील पूर्व में स्थित है। यहाँ आकर ऐसा लगता है मानो भारत का ही एक राज्य है। 19वीं शताब्दी में गन्ने की खेती के लिए भारत से गिरमिटिया मजदूर के तौर पर लोगों को यहाँ लाया गया। गिरमिटिया मजदूर के बारे में भी हम और चर्चा करेंगे। शर्तबंद मतलब शर्तों में बंधे हुए अथवा अग्रीमेंट के अंतर्गत आने के कारण शर्तबंदी मजदूर कहलाए, क्योंकि ये शर्तों में बंध करके आए थे। अंग्रेजी का तत्सम शब्द अग्रीमेंट बिगड़कर गिरमिट हो गया और गिरमिट के अनुसार कार्य करने वाले गिरमिटिया बन गए। इन्हीं लोगों ने यहाँ बड़ी मेहनत से अपनी दुनिया बसाई और अपनी भाषा और संस्कृति को जीवित रखा। यहाँ रहने वाले भारतीय मूल के लोग अपने तीज त्योहारों के अवसर पर पड़ने वाले पोंगल को पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं। क्षमा कीजिएगा, यहाँ रहने वाले भारतीय मूल के लोग अपने तीज त्योहारों के मामले में आज भी सभी परंपराओं का निर्वाह करते हैं। दक्षिण भारतीय समुदाय के लोग यहाँ मकर संक्रांति के अवसर पर पड़ने वाले पोंगल को पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं। शादी ब्याह की रस्में हो, गृह प्रवेश हो या बच्चों के जन्म के संस्कार, सभी का निर्वाह भारतीय रीति रिवाजों के अनुसार ही होता है। भोज आज भी केले के पत्तों पर पूड़ी व साग सब्जी के साथ ही होता है। मॉरिशस पर सबसे लंबे अरसे तक फ्रांस का आधिपत्य रहा है, फ्रांस का शासन रहा है, अधिकार रहा है और बाद में यह ब्रिटिश साम्राज्य के स्वामित्व में आ गया। ब्रिटिश साम्राज्य के स्वामित्व में आना मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के अधिकार में आ गया। अतः यहाँ अंग्रेजी और फ्रेंच के अलावा क्रियोल भाषाएं चलन में हैं। हिंदी और भोजपुरी का भी यहाँ ज़बरदस्त वर्चस्व है। वर्चस्व का अर्थ होता है अधिकार होना, प्रधानता होना। यहाँ के कुछ लोग आपको हिंदी में जवाब भले न दे सकें, पर आप क्या कहना चाहते हैं यह वे खूब समझते हैं। गाँवों में बिरहा और हर परौरी जैसे लोक गायन सुनने को मिलते हैं। मॉरिशस की युवा पीढ़ी के बीच हिंदी, भोजपुरी गीत और उर्दू गज़लें भी खूब पसंद की जाती हैं। भारत में निर्मित धार्मिक टेलीविज़न कार्यक्रमों का बड़ा दर्शक वर्ग मॉरिशस में है। यहाँ के गांवों, गलियों, सिनेमा घरों, दुकानों, बसों तक के नाम भारतीय हैं, जैसे नालंदा, सूर्यवंशी, बनारस, सम्राट अशोक तथा अजंता आदि। घरों की बनावट में भी भारतीय वास्तुकला का पूरा ध्यान रखा जाता है। भारत के वास्तु के अनुसार ही वहाँ के घर बनाए जाते हैं। मॉरिशस द्वीप विलुप्त हो चुके पक्षी डोडो के एकमात्र घर के रूप में भी विख्यात है। ये जो आप यहाँ पे चित्र देख रहे हैं, ये डोडो कहा जाता है और डोडो एकमात्र देश मॉरिशस ऐसा है जहाँ पर यह पाया जाता है। तो वही लिखा है यहाँ पर कि मॉरिशस द्वीप विलुप्त हो चुके पक्षी डोडो के एकमात्र घर के रूप में भी विख्यात है। तो वीडियो के पहले भाग में अभी हम मॉरिशस पढ़ेंगे। इसके अलावा भी जो अन्य देश हैं उनके बारे में अगले भाग में हम विशद रूप से चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा।
धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।